स्वागत है आपका एग्जाम पर यूट्यूब चैनल में। आज की क्लास में आप सभी के लिए लेकर आए हैं हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। रोज आप सभी के लिए क्लास लाई जाती है रात्रि में 9 बजे। अब अपनी रोज क्लास होगी और हिंदी साहित्य में अगर आपके लिए 6000 वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर की पीडीएफ परचेस करना है, मात्र 150 रुपये में पीडीएफ आप सभी के लिए मिल जाएगी। इसी के साथ हिंदी व्याकरण और हिंदी के 215 कवियों का संपूर्ण जीवन परिचय वाली पीडीएफ भी आप सभी के लिए उपलब्ध है। मात्र 250 रुपये में तीनों पीडीएफ आप सभी के लिए मिल जाएंगी। यूपी टीजीटी पीजीटी के मॉडल पेपर के 10 सेट अभी मात्र आप सभी के लिए 50 रुपये में उपलब्ध है। ये नंबर जो दिया गया है इस पर आप संपर्क करिएगा। आज का पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। आज का पहला क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य की दीर्घकालीन गाथा को सूत्रबद्ध रूप से स्पष्ट करने वाले सर्वप्रथम प्रयास किसने किया है, ये आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है सही आंसर? गार्शद तासी, करीमुद्दीन, डॉक्टर गिरीशन, रामचंद्र शुक्ल। इनमें से आप सभी के लिए यहाँ पर सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 1 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर गार्शद तासी, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे ये वाला विकल्प है। क्वेश्चन नंबर आप सभी के यहाँ पर 2 दिया गया है। गार्शद तासी के ग्रंथ का नाम क्या है? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, इस्तबार द लिटरेचर इन द हिंदुस्तानी, तज़किरा ईश्वरा ये हिंदी, या फिर हिंदी साहित्य का इतिहास। इनमें से बताने कंचन जी, अयान जी, मंजीत जी, पारुल जी, मनोज जी, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 में इस्तबार द लिटरेचर इन द हिंदुस्तानी ये ग्रंथ आपने पढ़ा होगा। गार्शद तासी का ये ग्रंथ माना जाता है। इस्तबार द लिटरेचर इन द हिंदुस्तानी ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है? हिंदी, अंग्रेजी, फ्रेंच या उर्दू में लिखा गया है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? इनमें से आप सभी के लिए सही आंसर बताना है। तो फ्रेंच आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर सी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। फ्रेंच भाषा में लिखा गया एक महत्वपूर्ण जो है ग्रंथ है। क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है कि तबका तुस्वीरा के लेखक कौन माने जाते हैं? इंसान अल्लाह खां, मीर खुसरो, नूर मोहम्मद, मौलवी करीमुद्दीन। इनमें से बताना है प्रीति जी, दिशु जी, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर रमेश जी। क्वेश्चन नंबर 4 में विकल्प नंबर डी वाला विकल्प मौलवी करीमुद्दीन जो है उन्होंने ही इस ग्रंथ को लिखा। विकल्प नंबर 4 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को अंग्रेजी में उर्दू कवियों का इतिहास और उर्दू में हिंदी शायरी का तज़किरा कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 5 में आप सभी के लिए बताना है इस्तबार द लिटरेचर इन द हिंदुस्तानी को, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को, या फिर तज़किरा ईश्वरा हिंदी को, या फिर हिंदी साहित्य का इतिहास। क्वेश्चन नंबर 5 में आप सभी के लिए यहाँ पर सही आंसर चयन करना है। तो तज़किरा ईश्वरा ये हिंदी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। पुष्पा जी ये वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। हिंदी साहित्य इतिहास की नींव का पत्थर किसे माना गया है? क्वेश्चन नंबर 6 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है क्या होगा आप सभी का यहाँ पर सही आंसर। स्वानी जी हिंदी साहित्य इतिहास की नींव का पत्थर किसे माना गया है? आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है वह माना गया है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को। विकल्प नंबर 1 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। ये वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 में सही आंसर बताने कौन सा माना जाता है? इनमें से चयन करिएगा। इस्तबार द लिटरेचर इन द हिंदुस्तानी गार्शद तासी, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान ग्रेशियन, हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य शुक्ल, और शिव सेन सरोज शिव सेंगर। मुकेश कुमार जी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में इस्तबार द लिटरेचर इन द हिंदुस्तानी जो गार्शद तासी का ग्रंथ है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 8 दिया गया है। हिंदी कवियों का प्रथम वृत्त संग्रहकार कौन है? क्वेश्चन नंबर 8 में गार्शद तासी है, या फिर करीमुद्दीन है, शिव सेंगर, डॉक्टर गिरीशन। इनमें से बताना है। हिंदी कवियों का प्रथम संग्रहकार कौन है? क्वेश्चन नंबर 8 में आप सभी का यहाँ पर शिव सेंगर आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। इन्होंने शिव सरोज नामक एक ग्रंथ लिखा है शिव सेंगर ने।
हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में सबसे पहले कालविभाजन, प्रवृत्ति निरूपण और मूल्यांकन किसने किया है? 9 में आप सभी के लिए बताने गार्षद तासी ने, शिवसेन सेंगर, रामचंद्र शुक्ल या फिर ग्रियर्सन ने। इनमें से आप सभी लोग बताएंगे हर्षन जी, मंजीत जी, क्या होगा आप सभी का यहाँ पर सही आंसर? इनमें से आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में सबसे पहले कालविभाजन, प्रवृत्ति निरूपण और मूल्यांकन किसने किया है? 9 में आप सभी का यहाँ पर ग्रियर्सन सही आंसर होंगे, जॉर्ज ग्रियर्सन। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक सन 1888 ईस्वी में किस ग्रंथ का प्रकाशन हुआ था? इनमें से आप सभी के लिए यहाँ पर बताना वह ग्रंथ कौन सा है? एन पटेल नादर्न हिंदुस्तान। विकल्प नंबर ए वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है 11 द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को हिंदी का प्रथम साहित्य इतिहासकार ग्रंथ किसने माना है? इनमें से आप सभी के लिए चयन करना है डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, डॉक्टर केशोरी लाल गुप्त, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। अर्चना जी, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा ये यहाँ पर बताना है 11 में। तो 11 में डॉक्टर केशोरी लाल गुप्त आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रस्थान बिंदु किसे कहा गया है? मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को, या फिर मिश्र बंधु विनोद को, शिवसेन सरोज को, या हिंदी साहित्य का इतिहास जो कि रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा लिखा गया है? इनमें से आप सभी के लिए बताना है हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रस्थान बिंदु किसे कहा गया है। 12वां क्वेश्चन है और शिवसेन सरोज आप सभी का यहाँ पर सही आंसर। अगर इसकी रचनाकार पूछा जाए, शिवसेन सेंगर इसके रचनाकार माने जाते हैं जिन्होंने शिवसेन सरोज नामक एक ग्रंथ लिखा गया जिसे हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रस्थान बिंदु कहा जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा कंचन जी कि डॉक्टर ग्रियर्सन ने अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ लेखन में सर्वाधिक सहायता किससे ली है? 13 में सही आंसर बताना है। दिनेश जी, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा रागिनी जी 13 का विकल्प नंबर सी वाला विकल्प शिवसेन सरोज आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। ग्रियर्सन ने अपने इतिहास ग्रंथ लेखन में सबसे अधिक सहायता ली है शिवसेन सरोज से। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान में वर्णित कवियों की संख्या कितनी मानी गई है? जो कि जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा ही लिखा गया एक ग्रंथ है और इसमें कवियों की संख्या 951, 1692, 750 इनमें से बताना है। 14वां क्वेश्चन है और आप सभी के यहाँ पर 14 में 951 कवियों का उल्लेख मिलता है। विकल्प नंबर 1 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है 951। हिंदी के विधेयवादी साहित्य इतिहास के आदम प्रवर्तक शुक्ल जी नहीं प्रत्युत ग्रियर्सन है। कथन किनका है? गार्षद तासी, प्रोफेसर नलिन बिलोचन शर्मा, पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नामवास है। मालती जी, क्या होगा सही आंसर? पंद्रह में आप सभी का यहाँ पर प्रोफेसर नलिन बिलोचन शर्मा आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान हिंदी के अध्येता की दृष्टि का केंद्र बिंदु नहीं बन सका। क्यों नहीं बन सका ये आप सभी के लिए यहाँ पर 16 में सही आंसर बताना है। बताइएगा क्या होगा आप सभी का यहाँ पर 16 में सही आंसर। 4 विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है कि भाई अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था, इस कारण जो है ये हिंदी के जो है अध्येताओं की दृष्टि का केंद्र बिंदु एक ग्रंथ नहीं बन सका क्योंकि वह अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था। मिश्र बंधुओं में कौन सा नाम सम्मिलित नहीं है? आप सभी के लिए पता होगा मिश्र बंधु जो है 3 भाई थे, इनमें से आप सभी के लिए बताने कौन से नहीं है। नहीं आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, इनमें नहीं बताना है। तो श्याम बिहारी, गणेश बिहारी और सुखदेव बिहारी में श्री कृष्ण बिहारी नहीं है। डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है? क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया मिश्र बंधु विनोद में हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने काल में विभाजित किया गया है? बताइएगा। 4, 5, 3, 2 इनमें से आप सभी के लिए बताना है।
सुनीता शिल्पी जी। कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा कि मिस्र बंधु विनोद में हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने काल में विभाजित किया गया है? तो सही आंसर 18 में विकल्प नंबर 1 5 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। 5 जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा 5। देखिए ये क्वेश्चन को आपके लिए थोड़ी सा अच्छे से पढ़ना होगा। यहाँ पर मिस्र बंधु विनोद में हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने काल में विभाजित किया गया, तो 5 कालों में। अगर पूछा जाए मिस्र बंधु विनोद कितने भागों में प्रकाशित हुआ है, तो ये 4 भागों में प्रकाशित हुआ, जिसके प्रथम 3 भाग 1913 में और जो चौथा भाग प्रकाशित हुआ था वह 1934 में प्रकाशित हुआ था। तो इस कारण मिस्र बंधु विनोद 4 भागों में लिखा गया है, लेकिन इसमें जो है 5 कालों को विभाजित किया गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 19 है। हिंदी नवरत्न के लेखक कौन है? ये एक आलोचनात्मक रचना 1910 इसका प्रकाशन माना जाता है और इसके लेखक बताना है कौन माने जाते हैं। तो पारुल जी आप सभी का यहाँ पर 19 में मिस्र बंधु आप सभी का सही आंसर होंगे। मिस्र बंधुओं की एक आलोचनात्मक रचना मानी जाती है। स्वामी जी क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है, पादरी FEKE द्वारा लिखा गया हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ किस नाम से प्रकाशित हुआ है? इस्तबार द लिटरेचर इंडो हिंदुस्तानी, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर। 20 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। और 20 में ये हिस्ट्री ऑफ यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है, क्वेश्चन आप सभी के यहाँ पर 21 है। वियोगी हरि को ब्रज माधुरी सार के संपादन की प्रेरणा किससे मिली है? 21 में बताना है कौन सा विकल्प। दीपमाला जी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, बताइए। वियोगी हरि को ब्रज माधुरी सार के संपादन की प्रेरणा किससे मिली है, ये आप सभी के लिए यहाँ पर बताना 21 में। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है पंडित राधाचरण गोस्वामी, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। पंडित राधाचरण गोस्वामी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। पूजा जी क्वेश्चन नंबर 22 दिया कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में किस नाम से प्रकाशित हुआ था? इनमें से आप सभी के लिए क्वेश्चन नंबर 22 में सही आंसर बताना है। रेखा त्रिपाठी जी, कंचन जी, महिमा जी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। हिंदी साहित्य का विकास नाम से प्रकाशित हुआ था, बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन वर्ष आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। 1917, 1918, 1919 या फिर 1929। आचार्य शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन जो पूछा ही जाता है 23 में 1929 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। डी वाला विकल्प जो है 1929 पर आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। हिंदी साहित्य का सर्वाधिक व्यवस्थित और लोकप्रिय इतिहास ग्रंथ अगर आपसे पूछा जाए तो कौन सा माना जाता है? इनमें से आपके लिए बताना है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास जिसके रचनाकार राम कुमार वर्मा है, हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल है, हिंदी भाषा और साहित्य का विकास अरियोध है, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास सुमन राजे है। बताइएगा क्या होगा सही आंसर। तृप्ति जी, पूजा जी क्वेश्चन नंबर 24 में आप सभी का यहाँ पर बी वाला विकल्प हिंदी साहित्य का सर्वाधिक व्यवस्थित और लोकप्रिय इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसके रचनाकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी माने जाते हैं। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में शुक्ल जी का प्रथम क्रांतिकारी कदम था, क्या क्रांतिकारी कदम था ये आप सभी लोग यहाँ पर बताइए। 25वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और 25 में सही आंसर चयन करना है। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में शुक्ल जी का प्रथम क्रांतिकारी कदम था अपभ्रंश साहित्य को हिंदी साहित्य से अलग मानकर उसे पूर्व पीठिका के रूप में प्रस्तुत करना। ये वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार किसकी रचनाएं साहित्यिक कोटि की नहीं है? आप सभी लोग यहाँ पर बताएं। भट्ट केदार और नरपति नाल्य की रचनाएं, सिद्धों और योगियों की रचनाएं, जगनेक और चंद्रवरदाई की रचनाएं, विद्यापति और खुसरो की रचनाएं।
इनमें से आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 26 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर सिद्धों और योगियों की रचनाएं, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर बी वाला विकल्प सही आंसर है। हिंदी साहित्य इतिहास का वह प्रमुख ग्रंथ जो अभी तक अधूरा है। क्वेश्चन नंबर 27 में बताने हिंदी साहित्य का आधा इतिहास सुमन राजे, ये तो पूरा है। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन से, ये भी सही है, पूरा है। लेकिन हिंदी साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास प्रोफेसर वासुदेव से है, ये भी आपका सही हो जाएगा। लेकिन हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास डॉक्टर राम कुमार वर्मा, ये एक अधूरा माना जाता है, अब तक पूर्ण जो है अभी तक जो है इसको पूर्ण अधूरा है, जो अधूरा माना जाता है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास इसके रचनाकार अगर पूछा जाए तो राम कुमार वर्मा माने जाते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास को आलोचनात्मक ढंग से समझाने का श्रेय किसे है? क्वेश्चन नंबर 28 में सही आंसर बताना है। मंजीत जी, क्या होगा सही आंसर? कौन सा विकल्प यहाँ पर सही आंसर है 28 में? तो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। प्रमोद जी, ये जो है हिंदी साहित्य के इतिहास को आलोचनात्मक ढंग से समझाने का श्रेय इन्हीं को दिया जाता है। हिंदी साहित्य इतिहास की रूपरेखा से युक्त हिंदी के मुसलमान कवि नामक पुस्तक के लेखक कौन माने जाते हैं? मिश्र बंधु हैं, शिव सेंगर हैं, गंगा प्रसाद से हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। ममता जी, क्या होगा सही आंसर? 29वां क्वेश्चन है। 29 में आप सभी के यहाँ पर गंगा प्रसाद से आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। गंगा प्रसाद से आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। किस साहित्य इतिहास ग्रंथ को आधुनिक साहित्य का संपत्ति का बीजक कहा जाता है? बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 30 में हिंदी का संक्षिप्त इतिहास रामनीश त्रिपाठी, आधुनिक हिंदी साहित्य का विकास श्री कृष्ण लाल, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी, हिंदी पुस्तक साहित्य माता प्रसाद गुप्त। किस साहित्य इतिहास ग्रंथ को आधुनिक साहित्य संपत्ति का बीजक कहा गया है? तो क्वेश्चन नंबर 30 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा हिंदी पुस्तक साहित्य माता प्रसाद गुप्त द्वारा रचित एक ग्रंथ माना जाता है। डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से किसने अपने इतिहास ग्रंथ में साहित्य के विकास के साथ साथ संवेदना के विकास को रेखांकित किया है? क्वेश्चन नंबर 31 में सही आंसर बताना है। कौन है वह? दिनेश जी, बताइए। क्वेश्चन नंबर 31 में आप सभी के यहाँ पर डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी सही आंसर होंगे। ये वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी। हिंदी साहित्य के इतिहास में कालवाजन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया है? 32 में गार्षा दत्तासी ने, ग्रियर्सन ने, रामचंद्र शुक्ल ने, मिश्र बंधुओं ने। क्वेश्चन नंबर आप सभी के यहाँ पर 32 दिया गया है कि हिंदी साहित्य के इतिहास में कालवाजन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया है? 32 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर बी, डॉक्टर ग्रियर्सन आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन जो है वह सही आंसर है। पूजा गगन जी, डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ में आरंभिक काल को कौन सा नाम दिया है? आप सभी के लिए पता ही होगा कि आदिकाल को लेकर जो है आरंभिक काल यानी कि आदिकाल और आरंभिक काल को लेकर विद्वानों ने अलग अलग नामकरण किए हैं। तो वही जॉर्ज ग्रियर्सन ने कौन सा नाम दिया है आरंभिक काल को? 33 में आप सभी के यहाँ पर सही आंसर होगा, इन्होंने चारण काल कहा है। विकल्प नंबर सी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। क्या कहा है? चारण काल। जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना है? क्वेश्चन नंबर 34 में आप सभी के लिए यहाँ पर सोनल जी चयन करना है। कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा? 34 में कनक जी, ग्रियर्सन जी जो है इन्होंने हिंदी साहित्य का आरंभ माना है कब से? 8वीं सदी से। 8वीं सदी आप सभी का यहाँ पर सी वाला विकल्प सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है 35वां क्वेश्चन है कि द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के किस अध्याय में कालवाजन का स्पष्ट निर्देश मिलता है? दीपमाला जी, छठे, 8वें, 10वें या फिर 12वें? देवान पाठक जी, वह अध्याय आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। कौन सा अध्याय है 35 में?
ममता मेहता जी। और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा 35 का विकल्प नंबर डी। 12 भी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। 12 भी जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। हिंदी साहित्य के आदिकाल को आरंभिक काल नाम से अभिहित किया है। मिश्र बंधुओं ने, गिरीशन ने, गार्षद तासी ने, शिवसेन सेंगन ने। बताइए कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। 36वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और मिश्र बंधु आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर 1 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। पूजा भारती जी, अनीता जी। अगला क्वेश्चन है, मिश्र बंधुओं द्वारा किए गए काल विभाजन के अंतर्गत अज्ञात काल का उल्लेख है इसमें। बताइएगा क्या होगा आप सभी का यहाँ पर 37 में सही आंसर। क्या होगा सही आंसर कि मिश्र बंधुओं द्वारा किए गए काल विभाजन के अंतर्गत अज्ञात काल का उल्लेख है इसमें उन कवियों का विवरण है जिनका निश्चित समय ज्ञात नहीं है। बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। पाठक जी, विकल्प नंबर 2 जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथों में काल विभाजन के लिए कितनी पद्धतियां हैं। पद्धतियां आप सभी के लिए बताना है। 2, 3, 4, 5 पद्धतियां हैं। बताइए कौन सा विकल्प यहाँ पर बबीता जी सही आंसर होगा। हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथों में काल विभाजन के लिए कितनी पद्धतियां हैं। 4 पद्धतियां आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है बबीता जी, FEK ने हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर में हिंदी साहित्य को कितने कालों में विभक्त किया है या विभाजित किया है। 39 का सही आंसर क्या होगा। इनमें से आप सभी के यहाँ पर 4 सही आंसर है। 4 कालों में इन्होंने विभक्त किया। विकल्प नंबर 1 सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से किसने हिंदी की शैशवावस्था के वृत्तों का वर्णन करने के उपरांत काल विभाजन का आधार हिंदी साहित्य में उठने वाले महत्वपूर्ण आंदोलनों को बनाया है। क्वेश्चन नंबर 40 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। योगी हरि, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, एडविन ग्रीव्स, FEK। क्वेश्चन नंबर 40 में सही आंसर क्या है बताइएगा। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और आप सभी का यहाँ पर FEK जो है वह सही आंसर होंगे। डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किस साहित्य इतिहासकार ने जनता की चित्तवृत्ति को काल विभाजन का आधार बनाया है। 41 में रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, गणपति चंद्र गुप्त या राहुल सांकृत्यायन ने। किस साहित्य इतिहासकार ने जनता की चित्तवृत्ति को काल विभाजन का आधार बनाया है। 41 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 1 रामचंद्र शुक्ल जी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने साहित्य इतिहास को कितने कालों में विभाजित किया है। बताइएगा 3, 4, 5 या फिर 6 कालों में। इनमें से आप सभी के लिए यहाँ पर सही आंसर बताना है। रामचंद्र शुक्ल ने अपने साहित्य इतिहासकार को कितने कालों में विभाजित किया है। बयालीस में आप सभी के यहाँ पर 4 कालों में विभाजित किया है। विकल्प नंबर बी वाला विकल्प सही आंसर है। वीरगाथा काल नाम के विरुद्ध सर्वप्रमुख आपत्ति है। क्वेश्चन नंबर 43 का सही आंसर, जिन ग्रंथों के आधार पर यह नामकरण किया है उनमें धार्मिकता का प्राधान्य है और उनमें श्रृंगार रस भी है। उनमें कुछ अप्राप्त और कुछ परवर्ती काल की रचनाएं हैं। उनमें हठयोग की प्रधानता है। मनोज जी, रेखा जी बताइएगा कि वीरगाथा काल के नाम के विरुद्ध सर्वप्रमुख आपत्ति है। 43 का उसमें कुछ प्राप्त और कुछ जो है परवर्ती काल की रचनाएं हैं। तो विकल्प नंबर सी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। हिंदी साहित्य के आरंभिक काल का सर्वाधिक उपयुक्त नाम आप सभी के लिए यहाँ पर सही आंसर 44 में। बताइएगा क्या होगा सही आंसर। कंचन जी, कनक जी, क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पर 44 दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर इनमें से। वीडियो को लाइक भी करते जाइएगा सभी लोग जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है।
और 44 में आप सभी के यहाँ पर आदिकाल माना जाता है। हिंदी साहित्य के आरंभिक काल का जो सबसे अधिक उपयुक्त नाम है प्रमोद जी, वह आदिकाल ही माना जाता है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जो है ये अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ में लगभग कितने वर्षों तक के साहित्य पर प्रकाश उन्होंने डाला है, बताइए। श्यामजीत जी, कौन सा विकल्प सही आंसर होगा यहाँ पर? 45वां क्वेश्चन है। और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है 950 वर्ष। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है 950 वर्ष जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आप सभी का 46 है। निम्नलिखित में से किसके साहित्य इतिहास ग्रंथ में आदिकाल के लिए चारण काल शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है? नहीं बताने 46 में। 46 का सही आंसर बताइए रंजीता जी। तो किसके साहित्य इतिहास ग्रंथ में आदिकाल के लिए चारणकाल शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है? 46 में सही आंसर है डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल होंगे। यहाँ पर रमाशंकर शुक्ल रसाल जो है वह आपका सही आंसर होंगे, क्योंकि इन्होंने तो आदिकाल को जय काल की संज्ञा दी है। विकल्प आप सभी का यहाँ पर शी वाला विकल्प सही आंसर है। हिंदी साहित्य, हिंदी के आदिकाल को सिद्ध सामंत युग किसने कहा है? 47 में बताना दीपक जी। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र है, पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी, रमाशंकर शुक्ल रसाल या फिर महापंडित राहुल सांकृत्यायन। क्वेश्चन नंबर 47 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर डी, महापंडित राहुल सांकृत्यायन जो है पुष्पा पाल जी, भाई आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे महापंडित राहुल सांकृत्यायन। आदिकाल का विशद विश्लेषण करने का श्रेय है किनको? ये श्रेय है ये बताना है, बताइए। आदिकाल का विशद विश्लेषण करने का श्रेय किसको है? 48वां क्वेश्चन है। आप सभी के यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी सही आंसर होंगे। पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है वह आप सभी के यहाँ पर सही आंसर है। आदिकाल की सीमा अवधि आप सभी के लिए यहाँ पर बताने 6वीं शताब्दी से 9वीं शताब्दी तक, या 7वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक, 8वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी तक, या 11वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक। आदिकाल की समय सीमा 49 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। आदिकाल की जो समय सीमा मानी जाती है 49 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या है? हाँ देखते हैं दीपक जी, उस क्वेश्चन को अभी अपन आखिरी में देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 49 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा कि 11वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी आपका सही आंसर है। देखिए फिर अलग अलग विद्वानों ने जो है अलग अलग मानी है, जो है अलग अलग विभाजन किया है आदिकाल को। हिंदी साहित्य का इतिहास का विभाजन जो है पर अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग किया है। यहाँ पर बताने हिंदी साहित्य के आदिकाल को अपभ्रंश काल किसने कहा है? अंकुर जी, क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पर 50 दिया गया है। हाँ संतोषा जी, कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है 50 में विकल्प नंबर ए वाला विकल्प चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अपभ्रंश काल कहा है इन्होंने। आदिकाल को बीज वपन काल किसने कहा है? क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है 50 में सही आंसर चयन करिएगा। 50 का सही आंसर बताना है। सॉरी 50 में तो हो गया कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा है। 51वां क्वेश्चन आदिकाल को बीज वपन काल किसने कहा है? 51 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। विकल्प नंबर बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। हिंदी साहित्य का प्रमुख हिंदी साहित्य में आदिकाल साहित्य जो है आदिकालीन साहित्य, इसका प्रमुख रस क्या है? शांत रस, करुण रस, वीर रस या फिर हास्य रस है? इनमें से
अपना जी क्वेश्चन नंबर 52 में विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर सी सही आंसर होगा। वीर रस आदिकालीन साहित्य का जो प्रमुख रस है दिव्यांशु जी, वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, वीर रस है। रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल के तृतीय प्रकरण में किसका विवेचन किया है? भक्ति काव्य का, रीति काव्य का, वीरगाथा काव्य का या फिर आधुनिक काव्य का? 53 में सही आंसर बताइए। रामचंद्र शुक्ल जी जो है इन्होंने आदिकाल के तृतीय प्रकरण में किसका विवेचन किया है? तो वीरगाथा आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, वीरगाथा काव्य का वर्णन किया। सी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, स्वामी जी। पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति साहित्य से वास्तविक हिंदी साहित्य का आरंभ माना है। क्यों माना है? क्योंकि आदिकाल से लेकर भक्ति काल तक की रचना पुरानी हिंदी में मिलती है। आदिकालीन हिंदी उलटवासी शैली के कारण दूर हुए है। पुरानी हिंदी में ब्राह्मणों के कर्मकांड एवं वर्णाश्रम व्यवस्था पर तीव्र प्रहार किया गया है। अपभ्रंशाभास हिंदी भक्ति काल तक आते आते काव्य भाषा के रूप में स्थापित हो जाती है और हिंदी का स्वरूप स्पष्ट हो जाता है। 54 में आप सभी का यहाँ पर डी वाला ही विकल्प होगा सही आंसर। विकल्प नंबर 4 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। हिंदी का सबसे प्राचीन छंद कौन सा है? इनमें से बताइएगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है यहाँ पर 55 दिनेश जी, और 55 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है विकल्प नंबर 1 दोहा आप सभी का यहाँ पर सही आंसर। हिंदी का सबसे प्राचीन छंद माना जाता है दोहा। आदिकालीन साहित्य के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ये आप सभी के लिए बताना है कि आदिकालीन साहित्य शुद्ध अपभ्रंश में है, आदिकालीन साहित्य शुद्ध हिंदी में है, आदिकालीन साहित्य अपभ्रंशाभास हिंदी में है, आदिकालीन साहित्य शुद्ध प्राकृत में है। सत्य कथन बताना है आदिकालीन साहित्य के संदर्भ में। प्रमोद जी, हसन जी, आदिकालीन साहित्य अपभ्रंशाभास हिंदी में है। सी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी मानते हुए हिंदी साहित्य का आरंभ 7वीं 8वीं शताब्दी से किसने माना है? क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 57 दिया है, बताइएगा क्या है आप सभी का सही आंसर। नीतू जी, क्वेश्चन नंबर 57 है और 57 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बी वाला विकल्प है। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, यहाँ पर सही आंसर होंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकालीन कृतियों पर विचार करते हुए कितने ग्रंथों को प्रमाणिक माना है? इन्होंने 6, 8, 10 या फिर 12 ग्रंथों को प्रमाणिक माना है। 58वां क्वेश्चन है, रामचंद्र शुक्ल ने आदिकालीन कृतियों पर विचार करते हुए कितने ग्रंथों को प्रमाणिक माना है? तो 58 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, उन्होंने 12 ग्रंथों को प्रमाणिक माना है। डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। और अगला क्वेश्चन है, रामचंद्र शुक्ल ने आरंभिक काल के जिन 12 ग्रंथों को प्रमाणिक माना है उनमें से किन ग्रंथों का मूल रूप सुरक्षित नहीं है? बताइए। परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो, कुमार रासो, रम्मी रासो, बीसल देव रासो और विजयपाल रासो और जयचंद्र प्रकाश और कीर्तिलता। पाठक जी, 59 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा परमाल रासो और पृथ्वीराज रासो। परमाल रासो जगनिक, पृथ्वीराज रासो चंदवरदाई। ये वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। आदिकालीन कृतियां जो नोटिस मात्र हैं, क्वेश्चन नंबर 60 में आप सभी के लिए वह कृतियां बताना है, बताइए कौन सी वह कृतियां आदिकालीन कृतियां जो नोटिस मात्र है? कीर्तिलता पदावली या फिर जयमंक जसचंद्रिका और कीर्ति पताका, कीर्तिलता कुमार रासो और पृथ्वीराज रासो और परमाल रासो। आदिकालीन कृतियां जो नोटिस मात्र हैं, जयमंक जसचंद्रिका और कीर्ति पताका, आप सभी का यहाँ पर बी वाला विकल्प सही आंसर होगा। रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल के द्वितीय प्रकरण को कहा है, द्वितीय प्रकरण को इन्होंने वीरगाथा काव्य, रासो काव्य, अपभ्रंश काव्य, भक्ति काव्य कहा है।
61 का सही आंसर बताइए। रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल के द्वितीय प्रकरण को नाम दिया है। विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर सी वाला विकल्प। अपभ्रंश काव्य नाम दिया है। विकल्प आप सभी का यहाँ पर 3 सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 62 है, हिंदी साहित्य के इतिहास में दोहरे नामकरण की प्रवृत्ति किसने आरंभ की है? 62 में सही आंसर बताने गार्षा दत्तासी ने, शिवसेन सेंगर या फिर डॉक्टर गिरीशन रामचंद्र शुक्ल जी ने। हिंदी साहित्य के इतिहास में दोहरे नामकरण की प्रवृत्ति किसने आरंभ की है? रामचंद्र शुक्ल आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। रामचंद्र शुक्ल आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। आदिकालीन काव्य प्रवृत्ति नहीं है, कौन सी नहीं है? प्रबंध और मुक्तक काव्य की रचना, धार्मिक साहित्य की रचना या फिर प्राचीन कड़ी बोली का प्रयोग, वीर तथा श्रृंगार रस की प्रधानता। रामकेश जी, स्वीटी जी। 63वां क्वेश्चन है, प्राचीन खड़ी बोली का प्रयोग आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। ये आदिकालीन काव्य प्रवृत्ति नहीं पूछा गया है। प्राचीन खड़ी बोली का प्रयोग, विकल्प आप सभी का यहाँ पर शी वाला विकल्प सही आंसर यहाँ पर होगा। आदिकालीन काव्य में बताना कि किस प्रवृत्ति का अभाव है, वह प्रवृत्ति आप सभी के लिए बताना, भक्ति, श्रृंगार, प्रकृति चित्रण, राष्ट्रीय चेतना। 64वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, आदिकालीन काव्य में किस प्रवृत्ति का अभाव है? पूनम वर्मा जी। और 64 में राष्ट्रीय चेतना आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। डी वाला जो विकल्प है राष्ट्रीय चेतना, वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। इनमें से बताना है कि हिंदी साहित्य का इतिहास किसने नहीं लिखा है। क्वेश्चन नंबर 65 यहाँ पर दिया है, डॉक्टर नगेंद्र, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, राम कुमार वर्मा या डॉक्टर बच्चन सिंह या बच्चन सिंह। इनमें से बताना हिंदी साहित्य का इतिहास किसने नहीं लिखा है, नहीं पूछा गया है। 65 का सही आंसर होगा डॉक्टर नगेंद्र ने। डॉक्टर नगेंद्र ने कोई हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ नहीं लिखा है। इन्होंने संपादन अवश्य किया है, संपादन किया, लेकिन इन्होंने कोई ग्रंथ नहीं लिखा है। ये वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास का संपादन किया है। क्वेश्चन नंबर आप सभी के यहाँ पर 66 है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का आविर्भाव कब से माना जा सकता है? प्राकृत से, संस्कृत से, प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से या पाली से। 66 में सही आंसर कौन सा विकल्प आप सभी के यहाँ पर सही आंसर होगा, ये बताना है। 66 में तो विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है सी, प्राकृत के अंतिम अपभ्रंश अवस्था से। विकल्प नंबर 3 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे? हेमचंद्र, शंभू, रामसेन, सोमप्रभ सूरी, रेखा जी, रतिपाल जी। क्वेश्चन नंबर 67 में अपभ्रंश के प्रथम महाकवि अगर पूछा जाए तो शंभू माने जाते हैं। शंभू आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। 68वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस साहित्य को सांप्रदायिक शिक्षा मात्र कहकर वीरगाथा काल में सम्मिलित नहीं किया था, किंतु हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उसे आदिकाल में स्वीकार कर लिया? सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य, ये सभी। इनमें से आप सभी के लिए 68 में चयन करना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा 68 का। उपर्युक्त सभी सही आंसर है। उपर्युक्त सभी में आपके सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य और जैन साहित्य आपके यहाँ पर सभी आपका यहाँ पर सही आंसर होंगे। और एक क्वेश्चन यहाँ पर अपना कौन सा क्वेश्चन था देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 34 यहाँ पर दिया गया है, जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना है? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। इस क्वेश्चन को आप सुधार लीजिएगा। ये 34वां क्वेश्चन है जिसका आंसर आप सभी के लिए बताया था कि इन्होंने 8वीं सदी से माना है, जो कि आपका यहाँ पर बी वाला विकल्प सही आंसर होगा। 7वीं सदी आपका यहाँ पर सही आंसर है।
क्या होगा सही आंसर 7वीं सती। तो इस प्रकार जो है आज की क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर थे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। और भी क्वेश्चन आदिकाल से संबंधित कल पढ़ेंगे। रोज आप सभी के लिए क्लास अब रात्रि में 9 बजे लाई जाएगी। हाँ, दीपक जी सुधार दिया उसको। 7वीं सती आपका सही आंसर होगा। हिंदी साहित्य में 6000 वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर की पीडीएफ मात्र अभी 150 रुपए की पीडीएफ है। हिंदी व्याकरण की पीडीएफ 100 रुपए में है। हिंदी के 215 कवियों और लेखकों का संपूर्ण जीवन परिचय वाली पीडीएफ भी आप सभी के लिए 100 रुपए में मिल जाएगी। और यूपी टीजीटी पीजीटी के मॉडल पेपर की पीडीएफ मंगवाना है तो मात्र 50 रुपए में 10 सेट की पीडीएफ अभी आपके लिए उपलब्ध है, जो कि संपूर्ण सिलेबस के अकॉर्डिंग ये पीडीएफ आपकी बनाई गई। 10 सेट है, एक सेट में आपके 125 प्रश्न होंगे, तो इस प्रकार 10 सेट में 1250 प्रश्न आपके लिए मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। इसी तरह से रोज जुड़िएगा। सुबह 9:10 पर एक क्लास होगी, उसमें भी आप सभी लोग जुड़ेंगे। हिंदी साहित्य की निरंतर आप सभी के लिए अब क्लास लाई जाएंगे। नीतू जी, कंचन जी, प्रमोद जी, रंजीता जी, दीपमाला जी, रेखा जी, प्रमोद जी, लाइक करते जाइएगा सभी लोग। रतिपाल जी, मनोज जी, दीपक जी, अर्पणा जी, तृप्ति जी, प्रमोद जी, अनंत जी, मनोज जी, बबीता जी, पाठक जी, पारुल जी, पूनम जी, महिमा जी, कनक जी, रंजीता जी और आर्यन जी, दिनेश जी, सोनल जी, सुहानी जी, पारुल जी, रामकेश जी, पूजा जी, स्वीटी जी, रंजीता जी, बबीता जी, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दिशु जी, कंचन जी, प्रमोद जी, दीपमाला जी, सभी के लिए शुभ रात्रि और सभी के लिए जय हिंद।